मुंबई की जनता ने आज दो टूक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि बीएमसी का असली किंग कौन है। फडणवीस शिंदे की जोड़ी पर भरोसा जताते हुए मुंबईकरों ने पहली बार बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंपी है। अब केंद्र और राज्य के बाद देश की सबसे अमीर नगरपालिका बीएमसी में भी ट्रिपल इंजन की सरकार का परचम लहराएगा। ये चुनाव ठाकरे परिवार के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ है, जहां पिछले 25 साल का वर्चस्व आज खत्म हो गया। हैरानी की बात यह रही कि 20 साल बाद राज और उद्धव ठाकरे का साथ आना भी जनता को प्रभावित नहीं कर पाया। वहीं अलग होकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस की किस्मत भी नहीं बदली। तभी तो महाराष्ट्र के कई नगर निगमों और खासकर बीएमसी में जीत से बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है। तभी तो ठंड के मौसम में भी दिल्ली में भी इसकी राजनीतिक तपन महसूस की गई और बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी नेता तरुण चुग मीडिया के सामने आए और कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने उन पार्टियों को नकार दिया है जो पाकिस्तानी सेना के धुन पर भारत में नागिन डांस कर रहे थे। फिलहाल बीजेपी दफ्तरों में दिवाली जैसा जश्न है। मुंबई से लेकर नागपुर तक पटाखे फोड़े जा रहे हैं और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। महाराष्ट्र नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। मात्र कुछ दिन पूर्व केरल नगर निगम चुनावों में तिरुवनंतपुरम में पहली बार हमने बहुमत पाया था। आज देश के और संभवतः एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा एनडीए और वहां महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। इसके लिए हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उनकी मेहनत का यह शानदार फल है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अपार लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है, उसके ये व्यापक विस्तार का एक चरण है। राहुल जी, गलत है आपके कारनामे, गलत है आपका इतिहास, गलत है आपकी हिमालयन मिस्टेक्स, गलत है आपकी नीतियां, गलत है पाकिस्तान की ट्यून पर भारत के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नागिन डांस करना, देश के खिलाफ एक विदेशी टूल किट के तहत भारत की भूमि में और विदेश की भूमि में अभियान चलाना। भारत की जनता बहुत समझदार है। वो पहाड़ से लेकर सागर तक, चाहे वो तिरुवनंतपुरम हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पुणे की पहाड़ियां हो और चाहे भारत का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह वो कांग्रेस पार्टी को, इंडी गठबंधन को लगातार सजा दे रही है। राहुल जी, आईना साफ मत करिए। आईना साफ करने से मुंह पर लगे काले के निशान मिट नहीं सकते। असल में आपके कारनामे ऐसे हैं कि आप आईना साफ कर रहे हैं, आप अपनी हार का ठीकरा दूसरा पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपके काले कारनामों पर देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता आपको वोट की चोट से सजा दे रही है। ये बहुत बड़ी विजय है और ये विजय यात्रा 26 मई 2014 से लगातार 11 साल 8 महीने हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीबों के लिए किए गए कार्य हैं, गरीबों के प्रति उनकी जो नीतियां हैं, राष्ट्रवाद की उनकी जो सोच है, देश को आगे बढ़ाने का उनका जो अभियान है और एक संकल्प जो उन्होंने लिया है विकसित भारत का, पूरा देश, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण उनको आशीर्वाद दे रहा है। और आने वाले चुनाव, चाहे वो तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, बंगाल के हो,
हर जगह जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जनता का आशीर्वाद देश के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए हमेशा ही मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा।